और विजय चौक से ये स्पेशल बुलेटिन कौन बनेगा प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में आप एक नया मुद्दा 13 मई की घटना जिसने दिल्ली की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कितनी बढ़ाएगा और बीजेपी जिस तरीके से इस मामले को उठा रही है और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अबे जी, अब क्या ये माना जाए कि दिल्ली में चुनाव का ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है? पहले केजरीवाल, क्योंकि एक अभियान चलाया जा रहा था कि वोट जो जेल का जवाब है वो वोट से, लेकिन अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी फंसती हुई दिख रही है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। ऐसा हो सकता था बशर्ते इस मामले के अंदर बहुत सारे पेचोखम और पेचीदगियां पैदा नहीं होती। विक्टिम होना, उत्पीड़ित होना एक खास तरह की स्थिति है। हमेशा जब अगर ऐसा दिखाई पड़े आपको तो आप उसके साथ खड़े होइए। मैं इसके हमेशा पक्षधर रहा हूँ। लेकिन जब ऐसी कोई घटना हो, चुनाव के दौरान हो, दोनों तरफ एक दूसरे को काटने वाली चालें चलने लगें, तिकड़मे होने लगे एक दूसरे में, तो फिर जरा सतर्क होकर देखना चाहिए इस मामले में। अब आप बंगाल में देखिए, संदेश खाली का मसला है। जब ये मसला उठा था तो पहली नज़र में लगता था कि ये कितना भीषण और भयानक मसला है। हम लोगों ने भी यानी कितने बार इसके खिलाफ बोला और कहा कि भाई ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। लेकिन अंततः अब क्या, उसमें भी बहुत सारे शक पैदा हो गए हैं। वहाँ भी वीडियो आ गया है, एक चैनल ने उस वीडियो को लगातार प्रमाणित करने का अभियान भी चलाया है और वो चैनल कोई भाजपा का विरोधी चैनल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम मसले जो चुनाव के बीच में, चुनाव के लिए, राजनीति को प्रभावित करने के लिए होते हैं, उस वक्त इनके ऊपर सतर्कता से ध्यान देना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि ऐसा हुआ है इसलिए एक पहले से तयशुदा पोजीशन होती है वो हम ले लें और उस तरह की बात करने लगें। ठीक है सर, लेकिन देखिए इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट भी तो अब सामने आ गई है। अब मेडिकल रिपोर्ट का जहां तक सवाल है, उसे नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। सोचिए, घटना के 4 दिन बाद एक जो मारपीट का इवेंट जो बताया जा रहा है, उसके 4 दिन बाद उसका मेडिकल होता है। मेडिकल तो उन्हें तुरंत कराना चाहिए था जब वो सिविल लाइंस थाने में गई थी। मैं सिविल लाइंस में 20 साल तक मैंने सीएसडीएस में काम किया है। मैं जानता हूँ सिविल लाइंस थाना कहाँ है, मुख्यमंत्री का आवास कहाँ है, कितनी देर लगती है वहाँ तक पहुँचने में। वहाँ उन्होंने कोई मेडिकल जांच तो उसी वक्त पुलिस ने उनको सजेस्ट भी किया था कि भाई मेडिकल जांच कर लीजिए, उन्होंने नहीं की। उसके बाद वो 4 ये उनका कहना है, जो पुरानी बातें हैं जो पहले भी आप कह चुके हैं, बार बार वो संविधान और आरक्षण का हवाला दे रहे हैं। पूरे देश को मालूम है सर, लेकिन आप जिस तरीके का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं नीति जी, देखिए ये मामला, क्योंकि भले इसमें अब राजनीति है, षड्यंत्र है, वो तो बात की बात है, लेकिन महिला से जुड़ा हुआ मामला, एक महिला नेता, पार्टी की पहले बहुत विश्वसनीय एक नेता रही हैं, अचानक से उन पर इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। ये तो अपने आप में सवालों में खड़ा करता है ना। ये सबसे बड़े सवालों का ना एक कंक्लूजन है। आम आदमी पार्टी की अगर कैरेक्टर डिपिक्शन देखी, मैं असैसिनेशन नहीं कर रही हूँ, मैं डिपिक्शन कह रही हूँ। राइट फ्रॉम द डे दे आर बॉर्न वो बोलते थे कि हम पद नहीं लेंगे। यही अरविंद केजरीवाल जी अपने बच्चों की सौगंध लेते थे कि हम वैगनार से चलेंगे, हम आवास नहीं लेंगे। आवास तो छोड़िए, शीश महल का निर्माण किया, वो भी कोरोना के उस काल में जिस समय दिल्ली में लोग ऑक्सीजन से हाहाकार में मर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर किसी के भी आरोप लग जाए, हम तो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है, जन लोकपाल लाएंगे। उनसे पूछिए कहाँ गया जन लोकपाल। यू टर्न तो बोलो आप उस प्रकार से जन लोकपाल लाएंगे। और आज भ्रष्टाचार के अगेंस्ट खड़े होने वाली पार्टी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से काले हाथ उनके लगे हुए हैं। इनके आधे तो नेता इनके जेल के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको बाहर आने की बेल तक नहीं मिल रही है। खुद अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल पे, 2 तारीख को फिर तिहाड़ जाना है इनको, ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन बार बार अभी मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोले कि संजय जी ने इस चीज को पुष्टि नहीं करी और उससे पहले बयान दे दिया। तो आप एक तो संजय सिंह की खुद की क्रेडिबिलिटी पे उन्होंने होमवर्क नहीं किया, उन पे आप डाउट कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक नेत्री आपकी, जो आप लेडी सिंघम बोलते थे, आपकी विश्वसनीयता का पात्र थी, जो आपके लिए आगे महिलाओं की आवाज उठाती थी, जो वुमेन उसकी अध्यक्ष थी वुमेन बोर्ड की, उसके बाद आज वो बीजेपी की एजेंट हो गई। आप ही के घटक दल के हैं, क्या कहते हैं, कलकत्ता से मिस्टर, मैं नाम नहीं याद करी, उन्होंने खुद बोला कि कहीं ना कहीं इसमें स्वाति मालीवाल जो है पीड़िता है। दूसरी तरफ एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, स्वाति मालीवाल के जो एक्स हस्बैंड है, उनके बयान आ रहे हैं कि उनको लाइव
थ्रेट के भी उनके चांसेस दिख रहे हैं कि अगर कोई किसी का रिश्तेदार ये बोल रहा है कि मेरी बीवी को, जो पूर्व बीवी थी, उनको जान की खतरा है, और उधर से स्वाति मालीवाल उनको तो प्रेशर में, मैं बार बार पूछ रही हूँ कि ऐसा की क्या बात थी कि आपके, और ये पहली बार नहीं हुआ शीश महल की दीवारों के पीछे हाथापाई, ये पूर्व में भी हो चुकी है इनके अपने ही अंशु जी के साथ। ये पहली बार शीश महल के पीछे किस प्रकार से नारियों का शोषण, हाथापाई, मारपीट की जवाब ले लेती हूँ, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।